जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि आप भगवान की पूजा करते हैं और जिस कामना से आपने भगवान की पूजा की है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी मनोकामना पूरी हुई है कि नहीं, हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं, भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार की है कि नहीं। ऐसे कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगा जिनके द्वारा आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी भगवान ने पूजा स्वीकार कर ली है। सभी लोग अपनी अलग अलग मनोकामना बोल करके भगवान की पूजा करते हैं। कोई संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई नौकरी प्राप्ति के लिए, कोई शादी के लिए, सभी की अपनी अपनी कामनाएं होती हैं। अब वो कैसे पता कर सकते हैं कि उनकी कामना पूरी होने वाली है, यानी भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। कुछ ऐसे संकेत भगवान देते हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है तो आपको कोई ना कोई संकेत भगवान जरूर देंगे। कुछ ऐसे संकेत देते हैं भगवान जिससे किसी भी प्रकार की कोई ना कोई आपको पता चल जाता है, आपको अनुमान लग जाता है कि हाँ, वास्तव में भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। मानो आपने भगवान को संतान प्राप्ति की कामना की है तो संतान प्राप्ति के लिए आपको दीपक जलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दीपक को जो है शुभ संकेत माना जाता है। आपके इष्ट देव की मूर्ति दिखाई देगी आपको, यह भी शुभ संकेत माना जाता है। या आपको सपने में कोई साधु फल देता हुआ नजर आएगा। आप झोली कर रहे हैं और आपकी झोली में कोई फल डाल रहा है, पुरुष फल, तो आप अंदाज लगा सकते हैं जैसे केला है, सेब है, अमरूद है, आम है। अगर ऐसा फल किसी ने आपको दिया है सपने में सुबह के समय तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो है संतान की कामना पूरी होने वाली है। और अगर इसके विपरीत जैसे दूध फैल जाता है आपके हाथ से या आप फल खा रहे हैं तो फिर वो है थोड़ा सा सपना शुभ नहीं माना जाता। बात करते हैं, मानो आपने धन प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना की है तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हुई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे माता की आप आराधना कर रहे हैं तो आप सपने में सो रहे हैं तो आपको सुंदर कोई जो आपकी मनपसंद की चीज है और वह आप प्राप्त कर रहे हैं सपने में, तो समझ लीजिए कि आपको जो है धन की प्राप्ति होने वाली है। या सपने में आप छोटी कन्या को देखते हैं और वह कन्या आपको आशीर्वाद देती है या आपके घर में आती है तो आप समझ सकते हैं कि यह धन प्राप्ति के संकेत है, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो रहा है। या फिर आप धन के दर्शन करते हैं। धन सोना लेना ठीक नहीं होता सपने में, लेकिन अगर आपको धन प्राप्त हो रहा है, नजर आ रहा है और आपको अनुमान लग रहा है कि हाँ ये मेरा धन है और माता लक्ष्मी के आपको दर्शन होते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो है मनोकामना धन की जल्द ही पूरी होने वाली है। मानो आपने नौकरी के लिए या प्रमोशन के लिए भगवान की पूजा की है और जिस भगवान की पूजा की है आपको उनके दर्शन जरूर होंगे, वह आपको आशीर्वाद देंगे। या आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, सपने में सफलता आपको मिल रही है या कोई न्यूज आपको प्राप्त हो रही है, या फिर आप सपने में बहुत उत्साहित हो रहे हैं, या आपको सपने में जैसे कॉपी हुई, पेन हुआ, जो पढ़ाई की चीजें होती हैं, या माता सरस्वती के दर्शन होते हैं
तो आप समझ सकते हैं कि आपको सफलता मिलने वाली है। यानी शुभ संकेत, जो अच्छे संकेत होते हैं, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। मानो आपके शरीर में कोई परेशानी है और आप जो है रोग निवारण के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आप किसी की देवता की पूजा कर रहे हैं आप, तो जैसे उसमें आपको नजर आएगा, मानो आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और उसमें से अचानक आप निकल जाएंगे मुसीबत से, और सपने में ऐसा अनुभव होगा आपको कि मैं जो है इस मुसीबत से निकल चुका हूँ। आप कहीं फंसे हुए हैं, किसी घनघोर जंगल फंसे हुए या कहीं भी फंसे हुए, और वहां से आप अचानक निकल जाते हैं, तो आप सपने में ही हकीकत जैसा अनुभव करते हैं। तो आपको जो है अनुमान लगा सकते हैं कि अब आपके शरीर में लाभ मिलने वाला है, या आपको रुद्राक्ष मिलता है सपने में, शिवलिंग के दर्शन होते हैं, आप शिवलिंग की अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। मान लीजिए आप अपनी किसी मकान की या किसी चीज की जो है कामना कर रहे हैं भगवान से, या आप अपने व्यापार शुरू करने के लिए कामना कर रहे हैं, तो जो चीजें आप मांग रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें आपको नजर आएंगी। जैसे आप बड़े आलीशान मकान में आप जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं स्वप्न में, और वहां पर उस मकान के अंदर मंदिर आपको नजर आ जाता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली। या गौ माता के दर्शन होते हैं सपने में, और सपने में गौ माता आपके दरवाजे पे आती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। या सपने में आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छी है। अब दूसरा, मानो आपके ऊपर कोई दोष है, देवीय दोष है या पितृ दोष है, तो आपको अनुमान लगेगा कि जैसे आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, या आप जल के अंदर फंसे हुए हैं, या सपने में कोई आपको मार रहा है, या कोई पितृ आपको जो है दर्शन दे रहा है, कुछ मांग रहा है, या आप भगवान की कोई मूर्ति देख रहे हैं और वह मूर्ति आप जो खंडित देख रहे हैं, तो इन चीजों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ठीक नहीं है और परेशानी आ सकती है। तो संकेतों के द्वारा बहुत कुछ पता चल जाता है, बहुत अनुमान लग जाता है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में आपकी जो है मनोकामना पूरी होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करें, जिससे सबको ये नॉलेज मिल सके, सबको पता चल सके और सभी को अनुमान लग सके कि उनका काम होने वाला है, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न है। तो इस प्रकार से आप जो है भगवान की प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। जय श्री